Hello students, today we will see line by line each part of this book, the practical book. ठीक है, some programs about each topic, and then if you see someone by running, you can do remaining thing by your own. ठीक है, एक एक करके हम लगभग हर टॉपिक का एक एक एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे. ठीक है, सबसे पहले डेटा हैंडलिंग चैप्टर 7. हियर देयर इज सम वेरिएबल्स, डिफाइनिंग द वेरिएबल, आईडी, वैल्यू एंड द टाइप. ठीक है, अब एक वेरिएबल लेते हैं. मान लीजिए b इज इक्वल टू 2.34 लिया. वेयर इज दिस? हाँ, b इक्वल टू 3.45 लिया. नाउ इफ यू टाइप b it will display the value. If you type p it will display the data type of the b. And if you print the id of the b it will display the memory location where this value is available. Right? Now the next one, the operator in Python means chapter 7.2. Operator. Right? Now start sum. Okay. Sum operator may first take some arithmetic operator. Here y is equal to 56. I am taking one example. If both are the integer, the plus, minus, multiply and the mod, the resultant will be the integer. But for division, if two integer operator divides, then result is the floating point one. मैंने क्या लिया? y is equal to 56 मतलब एक integer, z is equal to also a integer 33 ले लिया. चलो 3. ठीक है, अब अगर मैंने किया y by z, it will return a floating point number. राइट? तो इंटीजर को जब आप जोड़ते हैं तो भी इंटीजर आएगा, सबट्रैक्ट करें तो भी इंटीजर वैल्यू, मल्टीप्लाई करें तो भी इंटीजर वैल्यू, मॉड निकालें तो भी इंटीजर वैल्यू, पर डिवाइड करने पर ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देगा. राइट? नाउ द नेक्स्ट वन, a इक्वल टू b. ये हो गया आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर. नाउ कम टू द रिलेशनल वन. अगर मैंने लिया a इक्वल टू ग्रेट, GREAT, ग्रेट. ठीक है, और b इक्वल टू लिया नॉट द सेम ग्रेट, GREAT. ठीक, अब हमारा रिलेशनल ऑपरेटर बताएगा क्या दोनों बराबर हैं. a इक्वल टू b, आपके हिसाब से क्या दोनों बराबर हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि पहले वाले में g कैपिटल है, दूसरे वाले में g स्मॉल है, तो बराबर नहीं है. अब ये क्या रिटर्न करेगा? फर्स्ट. ये भी यही रिटर्न कर रहा है कि दोनों बराबर नहीं है. दैट इज द रिलेशनल ऑपरेटर. नाउ आइडेंटिटी ऑपरेटर. और आइडेंटिटी ऑपरेटर मतलब अगर दो वेरिएबल सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो वो आइडेंटिटी ऑपरेटर कहलाता है. अब चेक करते हैं. y इज इक्वल टू 13 and y is equal to 13 and I is equal to also 13. अब देखिए, now the relational आइडेंटिटी ऑपरेटर रिटर्न्स कि क्या दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम करें y इक्वल टू आई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर हम करें y इज i तो भी ये
ट्रू ही रिटर्न करेगा, मीन्स बोथ द वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन, राइट? नाउ दैट इज द आइडेंटिटी ऑपरेटर. अब ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए सही नहीं भी हो सकता है. जैसे मान लीजिए जे आपने अगर मान लिया रीड करे और 13 ही ले, तो भी मान लीजिए हमने किया a इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर. अब हमने 13 ही दिया तो भी इक्वालिटी में तो आ जाएगा. a इक्वल टू वाई, ओके इक्वल तो है, लेकिन a इज y आपका इक्वालिटी नहीं है. अच्छा ट्रू, ओके a इक्वल टू. जनरली जब आप कीबोर्ड से रीड करते हैं तो इक्वालिटी नहीं भी आ सकती है, मीन्स सम कंडीशन कि आपका या तो आपका पॉइंट वाला नंबर हुआ या आपने कीबोर्ड से रीड किया तो इक्वालिटी मीन्स सेम लोकेशन नहीं भी. यहाँ पर सेम लोकेशन आया है बाई चांस, बट नहीं भी आ सकता है. ठीक है. नाउ कम टू द लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर मीन्स आपका एंड और नॉट. ठीक है. आपका यहाँ पर लिया हमने क्या क्या ले रखे हैं. हमने ए है यहाँ पर हमारे पास, वाई है, आई है. उसके अलावा हमने लिया x इज इक्वल टू 29. ठीक है. y इक्वल टू 13 और z इज इक्वल टू 2. ठीक है. अब रिलेशनल ऑपरेटर लेते हैं. ठीक है. x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन z. आप बताइए, x is greater than y and y is greater than z. क्या रिजल्ट आना चाहिए? x यस ये ट्रू है और तो both the condition are the true, the result will be the true, right? अगर मैंने कर दिया नॉट, आपका 3 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ना, एंड और नॉट. नॉट ऑफ x is greater than y, sorry, not of x is greater than y means पहले निकलेगा x is greater than y, that is true. उस ट्रू का होगा नॉट, यानी इट रिटर्न फॉल्स, राइट. ये हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेटर. नाउ सम मोर लॉजिकल ऑपरेटर. ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर एक तो आपके ट्रू या फॉल्स वैल्यू लेते हैं, उस बेस पर काम करते हैं. दूसरा ये आपका मैंने आपको सिखाया था कि अगर नंबर लिया है, ज़ीरो है, ज़ीरो मीन्स फॉल्स, और एनी पॉजिटिव नंबर अदर देन ज़ीरो दैट इज ट्रू. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज लेते हैं. जैसे मैंने लिया r इज इक्वल टू 0 लिया, s इज इक्वल टू 0.0 लिया, नाउ अब p, वेयर इज p? p है हमारे पास? नहीं. हमने एक p की कोई वैल्यू ले ली, p इज इक्वल टू मान लीजिए मैंने 8 ले लिया. अब अगर हम करें r एंड p, r क्या है? 0 है, p क्या है? 8 है. क्या रिटर्न होना चाहिए? यहाँ पर हम कोई रिलेशनल ऑपरेटर लॉजिकल को नहीं दे रहे हैं. ठीक है. तो ये क्या रिटर्न करेगा? अगर फर्स्ट वैल्यू 0 है तो इट रिटर्न 0. r एंड p, इट रिटर्न 0. और अगर हम करें r और p, इट रिटर्न 8. r और p, इट रिटर्न 8. राइट. ये मैंने आपको पूरा पढ़ाया है. ठीक है. सिर्फ मैं दिखा रही हूँ कि आपका एंड ऑपरेशन अगर पहला वाला फॉल्स है तो दूसरा वाला देखता ही नहीं. ठीक है. पहले वाले को ही रिटर्न कर देगा, दूसरा वाला सिर्फ तभी देखेगा जब पहला वाला ट्रू हो. तो उसको पहला वाला ही फॉल्स मिल गया, पहले वाले को ही उसने रिटर्न कर दिया, दूसरा वाले को उसने देखा ही नहीं. और ऑपरेशन अगर पहला वाला ट्रू है तो दूसरे वाले को देखता ही नहीं है, और अगर
पहला वाला फॉल्स है, सिर्फ तभी दूसरे वाले को दिखेगा। दूसरा वाला अगर ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका। नाउ कम टू द, सारे ऑपरेटर हो गए ऑलमोस्ट ऑल। नाउ द एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। एक्सप्रेशन मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन वैल्यू। यू कैन डू दिस। अब आगे आते हैं, ठीक है। नाउ there is a write a program to find the area of a triangle using the formula base and height। ठीक है, ये मेरा ख्याल है आप कर लेंगे। ये प्रोग्राम है, इसमें आपको बेस और हाइट रीड करनी है, यानी टू वेरिएबल को रीड करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है, और जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट को प्रिंट करना है। तो यू कैन डू दिस वन, आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं कर पाएंगे, चलिए एक करते चलते हैं। नाउ ओपन द स्क्रिप्ट मोड, फाइल न्यू। चलिए ये छोटा वाला ही करते हैं। आपका है इस ट्राइंगल की एरिया को प्रिंट करना है बेस और हाइट रीड करके, तो रीड करना पड़ेगा। बेस इक्वल टू, या हम फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, FLOAT फ्लोट, इनपुट एंटर बेस, ठीक है, एंड दिस। ठीक, सेम हाइट, IGHT हाइट इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर हाइट, हाइट और बेस रीड कर लिया, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। एरिया इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे 1/2 तो नहीं लिख सकते ना, तो हम इसको प्रोग्राम के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, दैट इज बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट डिवाइड बाई 2। ठीक, नाउ सेव एंड रन। फाइल सेव, फाइल का नाम क्या रखें, ट्राइंगल t.py, एंड रन। ओके, प्रिंट तो किया ही नहीं। प्रिंट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंगल कॉमा एरिया। क्या कर रहे हैं हम इस प्रोग्राम में, बेस रीड कर रहे हैं, हाइट रीड कर रहे हैं, फॉर्मूले में पुट किया, जो भी रिजल्ट आया इसमें डाला, और इसकी जो वैल्यू आई उस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। चलिए रन कराते हैं। रन मॉड्यूल, सेव कर दिया। अब क्या पूछ रहा है, बेस है, बेस हमने दिया 23, हाइट 12, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 138.0, राइट, वट एवर द एरिया। उसके बाद ये तो हो गया आपका डेटा हैंडलिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए इसमें और भी इसी तरह से हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कोशेंट एंड रिमाइंडर निकालना है, तो वो आप कर लेंगे। डिसीजन कंस्ट्रक्ट इफ। अब अगला चैप्टर आपका इफ से रिलेटेड प्रोग्राम करने का, में हम एक ये निकाल रहे हैं। सबसे पहले एक नंबर रीड किया और प्रिंट इट इज द पॉजिटिव और द नेगेटिव और द जीरो।
ये वाला प्रोग्राम करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले इफ क्या करता है, एक कंडीशन रीड की, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका ए ब्लॉक चलेगा, कंडीशन फॉल्स है तो एस ब्लॉक चलेगा, ठीक है। तो हम एक थोड़ा बड़ा ही प्रोग्राम लेते हैं इफ एल्सिफ का, ठीक है, इफ एल्सिफ का, जिसमें हम एक नंबर रीड कर रहे हैं। सबसे पहले चेक करेंगे क्या वो नंबर हमारा 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो वो हम उसको प्रिंट करेंगे पॉजिटिव। अगर 0 से बड़ा नहीं है तो चेक करेंगे क्या वो 0 से छोटा है। अगर वो 0 से छोटा है तो प्रिंट करेंगे नेगेटिव, और नहीं तो प्रिंट करेंगे 0। ठीक, शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर रीड कीजिए। n इज इक्वल टू इंट input, enter a number, n रीड कर लिया। अब इसके बाद कंडीशन चेक की, क्या n हमारा 0 से बड़ा है। अगर ऐसा है तो प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, नंबर is positive, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, एलिफ अगर सेकेंड कंडीशन, क्या n हमारा 0 से छोटा है, बड़ा नहीं है तो 0 से छोटा या बराबर कुछ भी हो सकता है, क्या 0 से छोटा है। अगर ऐसा है तो प्रिंट किया नंबर इज नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं है तो एल्स, मतलब न पहली कंडीशन ट्रू है न दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो फिर वो 0 ही है। PRINT, प्रिंट नंबर इज 0, नंबर इज 0। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग देखिए। प्रोग्राम में क्या है, एक नंबर रीड कर रहे हैं। सबसे पहले चेक कर रहे हैं क्या वो नंबर हमारा 0 से बड़ा है। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव प्रिंट हो। फिर चेक कर रहे हैं अगर ये कंडीशन फॉल्स है, 0 से बड़ा नहीं है, तो एलिफ चेक होगा, क्या नंबर हमारा 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो नंबर हमारा नेगेटिव है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो नंबर हमारा 0 है, ठीक है। चलिए अब इसे सेव करते हैं और रन कराते हैं। सेव किया हमने नंबर नाम से, number.py, number.py नाम से सेव किया। रन मॉड्यूल, एंटर अ नंबर। सबसे पहले हम पॉजिटिव नंबर देते हैं, 67, नंबर इज पॉजिटिव। अब फिर से इसको रन कराते हैं, number.py, फिर से रन मॉड्यूल। अब हम नंबर नेगेटिव नंबर देंगे, -67, नंबर इज नेगेटिव। अब 0 देके देखते हैं, रन मॉड्यूल, एंटर अ नंबर, 0, नंबर इज 0। ये देखिए हमने पॉजिटिव नंबर दिया था, सेम प्रोग्राम, इसने बताया नंबर इज पॉजिटिव। सेम प्रोग्राम, नेगेटिव नंबर दिया, इसने बताया नंबर इज नेगेटिव। 0 दिया तो वो बता रहा है नंबर इज 0, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। इफ एल्स इफ में हाँ देखिए, कुछ तो आप आराम से कर सकते हैं। चेक करना है दो नंबर रीड करना है, डिविडेंड और डिवाइजर। अब आपको चेक करना है क्या आपका डिवाइजर आपका 0 है, तो आप बता देंगे कि 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर फिर चेक करेंगे क्या डिवाइजर आपका 1 है, तो अगर 1 है तो बता देंगे कि द रिजल्ट विल बी द सेम। और अगर ना 0 है ना 1 है तो डिवाइड करके बताना है। तो यू कैन डू दिस इजीली,
ठीक है, हम लोग चैप्टर नंबर 8 तक पहुंच चुके हैं। मैं यहाँ तक बता चुकी हूँ, मीन्स मैं यहाँ तक आपको सॉल्व करके भेज दूंगी, बट बेटर होगा कि आप इसको खुद से चला चला कर देखें, क्योंकि सॉल्व करके मिल जाने पे आप खुद को रटना थोड़ी है, ये तो आपके खुद के चलाने वाली चीज होती है ना। तो डू इट बाय योर ओन सेल्फ। ठीक, वैसे मैं भेज दूंगी सॉल्व करके अप टू चैप्टर नंबर 8, राइट। बाकी चीजें हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।